पिछले यानी पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। दो प्रकार के मैंने टैक्स बताया था। तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने बताया था कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल एक्विजिशन टैक्स। ये सब टैक्स जो हैं किस टैक्स के अंतर्गत में आते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत में आते हैं। इसमें ये जो डायरेक्ट टैक्सेस जो बताए इसमें एक सारी चीजें आते हैं। साथ ही साथ ही मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में भी बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और साथ ही साथ एक स्टैंप ड्यूटीज ये आता है। तो यहां हम आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इनडायरेक्ट टैक्स बाद में बताएंगे। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंस और चर्चित महत्वपूर्ण टैक्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में ही हम अब आप लोगों को अध्ययन करेंगे। इनकम टैक्स, तो सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में आप जानें। इनकम टैक्स है क्या? इनकम और टैक्स, इनकम प्लस टैक्स। इनकम मीन्स आय और टैक्स मतलब कर। जो आय पर कर लगाया जाता है वो इनकम टैक्स हुआ, वो आयकर हुआ। उसको हिंदी में हम आयकर कहेंगे। आप लोगों को हम पिछले अध्याय में, पिछले बार जो हम था, पिछले दिन हम आपको बता रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले जाने इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के बारे में पहले हम बताते हैं। पहले इतिहास, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आप जान जाए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका हिस्ट्री जान जाए कि इनकम टैक्स कब से शुरू हुआ, इनकम टैक्स एक्ट कब बना, इसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री यानी हम सबसे पहले कुछ पर बताएंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स हम बता रहे हैं आप लोगों को। तब ब्रीफ हिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि एक दो पार्ट में इसे बांटते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए दो पार्ट में बांटते हैं। एक स्वतंत्रता प्राप्ति के मगर पहले और एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यानी पहले, और एक माने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हम सबसे पहले चलते हैं, यानी उसको हम प्री इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं।
ब्रीफ हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री जब जान ले रहे हैं तो इसको दो पार्ट में हम बांट के चलते हैं। एक होता है प्री इंडिपेंडेंस, और दूसरा होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट और प्री इंडिपेंडेंट। तो प्री इंडिपेंडेंट में हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पहले हिस्ट्री आप जानिए। सबसे पहले ये है कि इनकम टैक्स कब से शुरू हुआ, शुरुआत कब से हुआ। शुरुआत जो हुआ है सबसे पहले 1860 से 1860 से इसका प्रारंभ किया गया इनकम टैक्स का। पहले भी टैक्स लगते थे, हमारे धार्मिक ग्रंथों में टैक्स लेने की अलग अलग ढंग के, जो हमारी पुस्तकों में रामायण, महाभारत, संहिता या और जगहों पर टैक्स लेने के लिए कुछ बातें आई है, टैक्स कर लेने की बातें आई है। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी था, टैक्स हमेशा लगता था। आज ही नहीं, पहले भी लगा है और अब भी लगेगा, इसीलिए कि सरकार चलानी है, कैसे चलेगी। तो लेकिन इनकम टैक्स जो लगाया जाता है, इसका प्रारंभ 1860 से होता है। 1860 में सर जेम्स विल्सन सबसे पहले इनकम टैक्स पर कर लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए इन्हीं को सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था। क्या नाम है? सर जेम्स विल्सन। इन्होंने ही सबसे पहले टैक्स लगाना प्रारंभ किया। कब? 1860 में। यानी बिगिनिंग, यानी इसका जो हुआ शुरुआत एक किया ऑर्गन प्री इंडिपेंडेंस में। हम सबसे पहले संहिता के बारे में तो हम हुआ ही, तो ऑर्गन 1860। इनकम टैक्स का शुरुआत सबसे पहले ये जो उत्थान हुआ था, सबसे पहले जो हुआ 1860 में किसने किया था? अभी जो हम बताए थे, सर जेम्स विल्सन। इन्होंने सबसे पहले इनकम टैक्स का सबसे पहले ऑर्डर किया। तो हमने सबसे पहले इनको लगाया। इसके बाद जब टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया गया, तब क्या हुआ कि जब टैक्स लेना प्रारंभ, तो उसके बाद बहुत सी त्रुटियां आने लगी। त्रुटियां आई तो उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी कि टैक्स कैसे लेंगे। तो बहुत बार संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद पुनः ऐसा हुआ कि 1886 में सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट आया। एक एक्ट बनाया गया। कब? 1886 में। यानी एक्ट कब बना? इनकम टैक्स एक्ट बना सबसे पहले। इनकम टैक्स एक्ट 1886।
1886 1886 में सबसे पहले एक एक्ट जैसा कि हमने बताया था कि कैसे बनता है, उस तरह से एक्ट बना है। और सबसे पहला एक्ट बना 1886 में। उसके बाद भी उसमें बहुत सी त्रुटियां आते रही, त्रुटियां आई, और आने के बाद में क्या हुआ कि पुनः बार बार कई बार बीच में संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद में ऐसा हुआ कि 1818 में पुनः इनकम टैक्स एक्ट 1818 में नहीं, 1818 में नहीं, 1918 में, 1818 नहीं, मिस हो गया, 1918 में। कब? 1918 में पुनः एक्ट पास किया गया। 1900 एक्ट जो पास किया गया, वो क्यों किया गया? हुआ था क्या कि उस समय विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध के बाद हमको पुनः टैक्स लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। इसके चलते क्या हुआ कि एक कानून की आवश्यकता बनी, एक नियम की जरूरत पड़ी, इसलिए एक्ट लाया गया तब 1918 में। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां नजर आई, तो पुनः 4 साल के बाद यानी 1922 में पुनः एक्ट बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 4 साल के बाद कब बनाया गया? इनकम टैक्स एक्ट 1922 लाया गया। ये जो हुआ आपका प्री इंडिपेंडेंट कैसे कैसे आर्गन हुआ और कैसे कैसे एक्ट बना, कब कब बना, इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैंने आपको बताया। अब आइए पोस्ट इंडिपेंडेंट को हम बता रहे हैं, यानी आजादी के बाद। आजादी के पहले तक यानी आजादी के बाद तक भी वही एक्ट जो बना हुआ था पहले से, उसी के आधार पर हमारे यहाँ कर की यानी टैक्स लिए जाते थे। लेकिन 1961 में 1961 में एक पुनः हमारे यहाँ पुनः एक एक्ट आई, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आजादी के बाद एक पहला एक्ट आया था, कौन? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सबसे पहले आया। उसके बाद पुनः ऐसा हुआ कि जब आ गया, कानून बन गई, तो कानून आज तक अभी तक उसी कानून जो उस समय लागू हुआ था उसी को अभी तक माना जाता है। लेकिन अस्तित्व में कब से आया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तो बन गया, लेकिन अस्तित्व में आया कब? 1 अप्रैल अस्तित्व में आएंगे 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से वह अस्तित्व में आ गया, और उस दिन से वह हम उसी एक्ट के तहत में अभी हमारे यहाँ उसी एक्ट के तहत में जो पास थी उसी का अभी तक चल रहा है, उसी के आधार पर। तो ये हुआ
पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में भी आप समझे, ब्रीफ हिस्ट्री आप समझ गए, ब्रीफ हिस्ट्री। अब आप लोगों ने यहां हम जब ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा दिया तो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब हम अगले क्लास में पुनः आगे इनकम टैक्स के बारे में पुनः और हम पढ़ेंगे। बस, थैंक यू, धन्यवाद।